हिमंश महाराज जी। महाराज जी, इन्होंने एक डिपार्टमेंट का नाम लिखा है, कह रहे हैं कि मैं 2 वर्ष से आपको सुन रहा हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि मतलब हमने रिश्वत नहीं लेने का एक संकल्प लिया था, बट अभी पैसों की कमी हुई तो हमने रिश्वत ले ली महाराज जी। और जहाँ हूँ वहाँ ये सब एक आम बात है महाराज जी। अभी जब से लेना शुरू किया या लिया है तब से पूजा पाठ और परिवार में मतलब ठीक नहीं हो रहा महाराज जी। मेरा मार्गदर्शन करें। आप जैसा अशांति बोलेंगे मैं वैसा हम ही करूँगा। सबसे कहते हैं कि जो घूस है, जो बेईमानी का धन है, जो अधर्म का धन है, ये लेने में अच्छा लगता है, लेकिन हृदय और परिवार दो पर ये फर्क पड़ जाएगा। हृदय अशांत हो जाएगा, देखो आप कह रहे हो पूजा पाठ में मन, और परिवार के बच्चों पर, परिवार के सदस्यों पर प्रतिकूल ऐसा प्रभाव पड़ेगा, कलह, अशांति, और ज्यादा अपवित्र धन आ गया तो अपंगता, ऐसे बहुत से घटनाएं हो जाएंगी जिनमें पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। 100 रुपया कमाओ लेकिन धर्म पूर्वक कमा के लाओ। उस 100 रुपया से परिवार का पोषण करोगे तो सबकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, सब प्रसन्न रहेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे। 1 लाख कमा के लाओगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए हमें तो लगता है कि घूस ना ही लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। हमें जो, जहां आप जिस डिपार्टमेंट में भी हो, आपका वेतन तो निश्चित है ना, आप अपने वेतन से क्यों नहीं अपने परिवार का पोषण करते? वेतन से अधिक हमें जरूरत नहीं। मोटरसाइकिल से नहीं चल पाओगे तो साइकिल से तो चल लोगे ना, उससे शरीर स्वस्थ रहेगा। और हराम की मोटरसाइकिल लोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, चलने लायक नहीं रहोगे। समझो, ये अधर्म का पैसा हमको कहीं ना कहीं जाकर के ऐसा भिड़ा देता है जहां हम दुखी हो जाते हैं। बेईमानी अधर्म का नहीं, ईमानदारी का पैसा, वो भले साइकिल से चलो, भले दाल रोटी खाओ, भले साधारण कपड़े पहनो, सुख से रहोगे, शांति से रहोगे। आजकल सब चलता है तो सब नष्ट भी तो हो रहे हैं। उन बातों को देखो ना। बेईमानी से करोड़ों की कार खरीदने में अच्छा लगा, रुआब लगी, और जब उसका एक्सीडेंट हुआ, पिस गए तब। और धर्म से साइकिल से चल रहे हो, आराम से पूरा जीवन व्यतीत हो, वो अच्छा कि बेईमानी से वो करके नष्ट हो जाओ, वो अच्छा? दूसरों को देखते हैं तो लगता है कि इसका तो घर है, 4 गाड़ियां हैं, हमारी भी जिंदगी ऐसी हो। हम धर्म से चलते हैं, चाहे हमको जैसी भी परिस्थिति हो, हम दूसरों से होड़ नहीं मिलाएंगे। तो दूसरों को नष्ट होते हुए भी तो देखते हो ना, तो उधर बुद्धि क्यों नहीं लगाते? दूसरे जो नष्ट हो रहे हैं उन पर भी बुद्धि लगाइए ना। कितने ये दुर्घटनाएं भी तो अपने दिमाग में लाओ कि अधर्म का फल दुर्घटना है, विपत्ति है, दुख है, वो कभी भी हमारे ऊपर आ सकता है। हमें एक कदम पर विश्वास नहीं क्या घटना घटने वाली है विश्वास भला? एक कदम पर हमें विश्वास नहीं। आप आराम से पैदल चले जा रहे हो, वो ठोक दिया आकर के, बैलेंस बिगड़ा उसका, वो आके वो आपको ठोक दिया आकर। तो हम धर्म से चलें, सुरक्षित रहें, भगवान का नाम जप करें, दूसरों को कभी दुख ना दें, तो हमें दुख नहीं मिलेगा। अब हमें तो बिल्कुल इसमें अच्छा नहीं लगता कि आप घूस लेकर के अपना जीवन व्यतीत करें। नहीं, मेहनत की कमाई, धर्म की कमाई। और सरकारी डिपार्टमेंट में एक वेतन निश्चित होता है, तो उस वेतन से अपना परिवार चलाएं। बेईमानी से, जो बेईमानी में गया वो नष्ट हो गया, आज नहीं तो कल। इधर से नष्ट नहीं होगे तो भागवतिक विधान लागू हो जाएगा, वो नष्ट कर देगा। तुम खुद अशांत हो जाओगे, तुम खुद परेशान हो जाओगे, परिवार परेशान हो जाएगा, वो आपको चैन से नहीं रहने देगा। जो धन है ना, इतनी लालसा बढ़ जाएगी कि अधर्म करने में भी आपको सकुच नहीं होगी। इसलिए बेईमानी का धन तो ऐसे डरो जैसे जहर से डरा जाता है कि जहर भोजन में मिल गया तो मार डालेगा। इसलिए बेईमानी का धन नहीं भाई। सहजता से दे रहा है कोई तो? सहजता से कौन देता है? सब अंदर से पीड़ित होकर के देते हैं। सहजता से कोई घूस देता है? सहजता से वो तुम्हें केवल बातें बनाने के लिए कह सकते हो कि भाई उसने प्रसन्नता से दी। प्रसन्नता से कोई घूस देता है? काम बनाने के लिए कैसे भी हमारा काम बनना चाहिए, वो अशांत होकर के देता है। घूस प्रसन्नता से कहां दे? प्रसन्नता से कोई घूस देता है? पापी पुरुष, अधर्मी पुरुष, वो हर्षित होकर जरूर दे सकता है, क्योंकि 50 करोड़ मार रहा है बेईमानी से। तो वो बेईमानी का धन जब तुम्हारे पास जाएगा तो तुम्हारी बुद्धि को फेल कर देगा, तुम्हारे परिवार को फेल कर देगा। हमारी बातें आज मान लो, नहीं कल दुखी होगे और परिणाम खुद देख लोगे। अरे यार, चैन से लड़के बच्चे परिवार सुखी हो, नमक रोटी खाते हो, साधारण कपड़ा पहनते हो, साइकिल से चलते हो, बढ़िया है, बढ़िया जीवन है। वो बेईमानी का जीवन मर्सरीज वाला अच्छा नहीं, जो ठोके पूरा परिवार नष्ट हो जाए। हमारी बातों को समझने की कोशिश करो।
तो जहां तक हो सके हम प्रार्थना करेंगे कि आप घूस ना लें।